नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। बिहार की राजधानी पटना के पास फतुहा के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड ने अचानक गांव वालों को नोटिस भेज दिया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यहां के ज्यादातर परिवार हिंदू हैं और कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये जमीन उनकी है और लोगों को 30 दिन में जमीन खाली करनी होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गांव में लगभग 95% हिंदू परिवारों का बसेरा है, उस गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इस बीच जब परेशान गांव वाले कोर्ट पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे वक्फ बोर्ड के दावों पर ही सवाल खड़े हो गए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर रोक लगाने और संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कर रही है, तो इसी बीच फतुहा के गोविंदपुर गांव से ये खबर आई, जहां लगभग 95% हिंदू परिवारों का बसेरा है और वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया। वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और लोगों को 30 दिनों के अंदर ही उसे खाली करना होगा। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से गांव के एंट्रेंस पर एक नोटिस का भी बोर्ड लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ गांव के पिछले हिस्से में बनी एक ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले फतुहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हाशिम का दावा है कि आजादी के बाद ये जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी और यहाँ कब्रिस्तान बनाना है। वहीं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने एक न्यूज चैनल से इस मामले में कहा कि ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है, जो भी कदम उठाना होगा बोर्ड इस मामले में उठाएगा, लेकिन फतुहा के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन और संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है। हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अब परेशान लोग अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर लोगों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। पीड़ितों को पटना हाई कोर्ट से फिलहाल तो राहत मिल गई है, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ गया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। गांव में कई लोग हैं जिन्हें ये नोटिस मिला है। इन सभी लोगों ने मीडिया से बात की। इनका कहना है कि ये जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है। 1908 में जो सर्वे हुआ था, तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं। लोगों ने वक्फ बोर्ड से कहा कि अगर आपकी ये जमीन है तो सबूत दिखाइए। उनका कहना है कि हमें उर्दू भाषा में लिखा एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया, जिसमें जो कुछ भी लिखा था वो हमें समझ नहीं आया। जब हमने उनसे हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद वो लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया कि ये जमीन उनकी है।